हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का तीसरा चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आइए अपन देखते हैं धातु अधातु क्या कहलाती है। धातु क्या कहलाती है? जो धन आयन का त्याग करे। और अधातु क्या कहलाती है? जो ऋण आयन का त्याग करे। धातु दो प्रकार की होती है, भौतिक गुणों के आधार पर होती है और एक रासायनिक गुणों के आधार पर होती है। तो यहाँ पे भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में होती है, और यहाँ पर रासायनिक गुणों के आधार पर शुद्ध और अशुद्ध होती है। तो यहाँ पे अशुद्ध होती है जो तत्व और यौगिक के अंदर आते हैं, और अशुद्ध होती है वो मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। शुद्ध होती है दो प्रकार की, तत्व और यौगिक। और अब तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं धातु, अधातु और उपधातु। तो यहाँ पे तत्व को कुछ डिटेल से देखा जाए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अपन को पूरा क्लियर हो सकता है। यहाँ पे तत्व होते हैं जो कितने होते हैं 118, और जो कितने प्रकार के धातु, उपधातु और धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड होते हैं। जो धातु होती है वो 51% होती है, जो अधातु होती है वो 22% होती है, और जो उपधातु होती है वो 5% होती है। इसके कुछ भाग होते हैं तत्व के, जो इसे प्राकृतिक और संश्लेषित में भागों में बांट देते हैं। जैसे प्राकृतिक है वो 92% है, और संश्लेषित है वो 26% है। ओके, आगे अपन अब देखते हैं आगे का चैप्टर देखते हैं। जो कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ना है? धातुओं की परिभाषा व भौतिक गुण, अधातुओं की परिभाषा व भौतिक गुण, और धातुओं के रासायनिक गुण, सक्रियता श्रेणी, धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण, और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, फिर मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, फिर ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तीनों प्रकार का निष्कर्षण अपन इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। धातुओं का परिष्करण और क्या है? संरक्षण व संरक्षण से सुरक्षा, मिश्र धातु व अमलगम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा के बेस से, वो धातुओं की परिभाषा, भौतिक गुण, अधातुओं की परिभाषा या उनके भौतिक गुण। फिर है सक्रियता श्रेणी क्या कहलाती है और उसके प्रकार, और फिर है संरक्षण व संरक्षण से सुरक्षा, और फिर लास्ट में मिश्र धातु व अमलगम, जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं कि अधातु, आगे देखते हैं क्या आगे का टॉपिक क्या है अपना? आगे का टॉपिक अधातुओं की परिभाषा व भौतिक गुण। अधातुओं की परिभाषा व उसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? धातु वह तत्व होता है जो चमकदार दिखाई देता है, और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होता है, और ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो अपन को पता है धातु चमकती है, और क्या है? ऊष्मा भी देती है और सुचालक भी होती है। ये 3 चीज़ें से समझ में आ रहा है कि धातु क्या है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पोटेशियम, पीतल, तांबा और सोडियम आदि। तो यहाँ पे सोना मतलब होता AU, और चांदी मतलब AG, और लोहा मतलब Fe, पोटेशियम मतलब K, पीतल मतलब AL एल्यूमिनियम, और तांबा मतलब Cu, और सोडियम Na आदि इसके धातु के अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरे शब्दों में परिभाषा पढ़ेंगे धातु की, तो
क्या है, ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग के धनायन बनाते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ होता। तो ये क्या करते हैं, जिसके पास सब कुछ है तो वो त्याग के क्या कर धनायन ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ नोट दिया है। नोट में क्या दिया है कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है चांदी, और सोडियम मुलायम होता है, जिसके कारण से चाकू से भी काटा जाता है। सोडियम को क्या करा जाता है, चाकू से भी काटा जाता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। और इसे देखो Na+ आयन बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसको त्याग रहा है। ठीक है, त्याग रहा है ना, तो यही तो इसकी परिभाषा है। क्या है, ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दें और धनायन बनाएं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और Na+ आयन दे रहा है। ठीक है, अब धातु के गुण बढ़ेंगे। धातुओं के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला गुण क्या है, धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या कहलाती है, धातु में अपनी खुद की चमक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो, सोना और चांदी, इनकी खुद की चमक होती है। दूसरा क्या, कठोरता। सभी प्रकार की धातुएं कठोर होती हैं। उदाहरण के लिए आ जाएगा लोहा और तांबा, इनमें कठोरता अधिक होती है। पारा और सोडियम इसके उत्पाद हैं। ठीक है, लोहा और तांबे में क्या है, अधिक कठोरता होती है, और पारा और सोडियम इसके उपवाद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तीसरा गुण देखते हैं इसका। तीसरा गुण क्या है इसका, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता क्या कहलाती है, आघातवर्धनीयता कहलाती है जिसे अपन क्या करें, पीट कर चादर, जिसे बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, जिस भी धातु को, सोना चांदी या जिसके लिए भी, और उसकी चादर बना दी जाए, उसे ही क्या बोलते, आघातवर्धनीयता। जैसे लोहे को पीट अपन फॉर एग्जाम्पल लें इसका, तो लोहे को पीटेंगे ना तो अपन गाड़ी तैयार कर सकते हैं, या फिर चादर तैयार कर सकते हैं। लोहे की चादर है ना, गाड़ियों के पुर्जे, मशीनों के पुर्जे बना सकते हैं उसको पीट कर। और सोना और चांदी सबसे आघातवर्धनीय धातु है। और सोना और चांदी को पीट कर क्या बनाया जा सकते हैं, सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है, याद रखना। और क्या है, इसको पीट कर क्या बनाया जा सकता है, पतले तार के रूप में सोने और चांदी के गहने या आभूषण बनाए जाते हैं, जो अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही है इसमें आघातवर्धनीयता। पढ़ें, आघातवर्धनीयता। धातुओं में आघातवर्धनीयता गुण होता है जिसके कारण किसी भी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। जैसे लोहे को पीटकर उसकी पतली चादर बनाई जाती है, जिसका उपयोग गाड़ी की बॉडी बनाने और अन्य कामों में किया जाता है। सोना और चांदी सबसे आघातवर्धनीय धातु है, याद रखना। सोना और चांदी को पीटकर बहुत ही पतली चादर बनाई जाती है और इसके गहने या आभूषण बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक नोट दिया है जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीयता दर्शाता है। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता कौन दर्शाता है, सोना। इसके अंदर गुण के अंदर आ रहा है। अब फिर चौथा गुण है धातुओं का लचीलापन। सभी प्रकार की धातुओं में लचीलापन पाया जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक है। और फिर क्या है, सोना सबसे ज़्यादा लचीला होता है। और तांबे और एल्यूमिनियम से क्या बनाए जाते हैं, बिजली के तार, जो क्या होते हैं, बिजली के तार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, क्रोन, पुल आदि। ठीक है, अपन अब यहाँ पे पढ़ते हैं सुचालक क्या होते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे सुचालक पढ़ा ना, तांबा और एल्यूमिनियम क्या सुचालक होती विद्युत के, तो अपन को पता होना चाहिए कि सुचालक क्या कहलाता है। सुचालक के बारे में पढ़ते हैं अपन। धातु ऊष्मा और बिजली का सुचालक होता है, जिसमें क्या होती है,
जिसके कारण एल्यूमीनियम और कॉपर का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। ऊष्मा का सुचालक होने के कारण ही एल्यूमीनियम और तांबे का प्रयोग खाना बनाने के बर्तनों में भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जल्दी से हीट गर्म हो जाते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं, जल्दी से खाना अपना पक जाता है। और यहाँ पर नोट दिया है कुछ, तो चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है। क्या होती है, इम्पोर्टेंट क्या है जी? चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है। परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है। आगे अपना धातु से जुड़े कुछ तत्व दिए गए हैं।